हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कराएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन 3 में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सेक्शन 4 में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटरनल चॉइस भी होगी। तो सबसे पहले हम 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ 4x² minus 4x minus 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि एक आपका कोई पॉलिनोमियल है 4x² minus 4x minus 3, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन से। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया। 12 को हमें ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 4 आ जाए। 12 के आपके 2 पार्ट हो जाएंगे 6 और 2। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। तो 6 को हम रखेंगे माइनस का और 2 को रखेंगे प्लस का। -3, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा 2x, क्या बचेगा 2x minus 3 प्लस इसमें से कॉमन 1 मिलेगा 2x minus 3 इक्वल टू, इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे 2x minus 3, सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा आपका 2x plus 1। अब इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू यहाँ से आएगा 3/2 एंड 2x plus 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1/2। तो ये हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए। एक को हम अल्फा मान लेंगे 3/2 और दूसरे को हम बीटा मान लेंगे -1/2। इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर कराएंगे ax² plus bx plus c से रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। x² का मल्टीपल a होता है और x का मल्टीपल b होता है और कांस्टेंट टर्म आपका c होता है। वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो लिख लेंगे वेरिफिकेशन। पहला पॉइंट, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी लेट की है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/2 है इक्वल टू -b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू भी 4 है। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये कितना हो जाएगा 3/2 -1/2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 बचेगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/2 इक्वल टू 1, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 1 टाइम, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, यानी LHS इक्वल टू RHS। सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर लिया है। अब इसके बाद में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। 3/2 इंटू -1/2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू 4 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 इक्वल टू -3/4, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यानी कि हमने दोनों रिलेशंस को वेरीफाई करा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2y² plus 7y plus 5, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta। यानी कि इस सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2y² plus 7y plus 5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपेयर करा के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a आपका 2 हो जाएगा, b 7 एंड c 5। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a प्लस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। वैल्यू पुट करेंगे
b की वैल्यू कितनी है 7, माइनस 7 अपॉन a की वैल्यू 2 प्लस c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 7 प्लस 5 कितना बचेगा माइनस का 2 अपॉन 2, 2 से 2 को 1 टाइम डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा -1। यानी कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 इज अ zeros of polynomial px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, और वो पॉलिनोमियल क्या है px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a। इस पॉलिनोमियल की एक जीरोस दे रखी है जिसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं x, और ये कितनी है 2। ये आपकी जीरोस गिवन है, हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और px के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, यानी कि p2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5a इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 4 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 5a इक्वल टू 0। 16 और 4 को ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, माइनस का 5a इक्वल टू 0। 20 को हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5a इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, देन a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल में एक जीरोस गिवन है और उसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे और उस जीरोस की वैल्यू पुट करके उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 25। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, इसकी जीरोस को फाइंड करना है, 2x स्क्वायर माइनस 25। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हमें फैक्टराइजेशन से करना होगा, लेकिन इसमें मिडिल टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे इसमें हम इसको लिख सकते हैं, 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का, और x किसका स्क्वायर होता है x का, माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। अब एलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो इसमें ये वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, क्या बनेगा, a की वैल्यू हो जाएगी √2x माइनस b की वैल्यू 5 हो जाएगी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा √2x प्लस 5। अब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि √2x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन √2x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 5 अपॉन √2। सेकेंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 को हम राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 अपॉन √2। यानी x की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, एक होगी 5 अपॉन √2 और दूसरी होगी -5 अपॉन √2। तो ये दोनों वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस हो जाएंगी जो हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें फाइंड कर लेना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करा के ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। a क्या होता है, x स्क्वायर का मल्टीपल
और b क्या होता है x का मल्टीपल और c क्या होता है कांस्टेंट नंबर 1। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। b की वैल्यू रखेंगे -5 और a की वैल्यू रखेंगे 5, डिवाइड करेंगे 1 टाइम कितना आ जाएगा -1। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो माइनस वाला 2 अल्फा बीटा प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे -1 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2/5 हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 लेट करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5 - 2 कितना हो जाएगा 3/5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if alpha and beta are zeros of the polynomial fx equal to x square minus x minus k such that alpha minus beta equal to 9, find k। यानी कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है सेम इसी तरीके का है। इसमें क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, और क्या गिवन है इसमें अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9 ऑलरेडी दे रखा है। और इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा। तो इसको हम कंपेयर करा के वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक्स स्क्वायर का कुछ भी मल्टीपल नहीं है तो 1 होता है। बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू हो जाएगी -k। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। b की वैल्यू पुट कर देंगे -1/1। a की वैल्यू 1 है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं और इसको 2 दे सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा ऐड 1 and 2, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल टू 9 + 1 = 10। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, देन अल्फा इक्वल टू 5 आ जाएगा। पुट कर देंगे अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में तो बीटा की वैल्यू निकल आएगी 5 + बीटा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1 - 5 इक्वल टू -4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू कितनी है -4 इक्वल टू सी की वैल्यू -k अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस तरीके से हम इसमें के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है चलते हैं इसके स्टेटमेंट पर। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 × x² + kx + 1 is -3, then find the value of k। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक पॉलिनोमियल है k - 1 × x² + kx + 1। इसकी एक जीरोस दे रखी है, वो कितनी है -3 है। तो उसको हम क्या मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं। जब भी एक जीरोस गिवन होती है तो हम उसको x मान के चलते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो कैसे करेंगे इसको, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। k - 1 × -3 का होल स्क्वायर प्लस k × -3 + 1 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9k - 9 -3k + 1 = 0। 9k में से 3k माइनस करेंगे कितना बचेगा 6k बचेगा। 9 में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस का 8 बचेगा = 0। 6k = 8
एंड k इक्वल टू 8/6। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4/3, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर √2 and 1/3। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जब सम कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा होता है सम √2, और अल्फा इंटू बीटा जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं कितना दे रखा है 1/3। तो एक फॉर्मूला होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें 1/3 आ रहा है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पॉलिनोमियल में दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा 3px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। क्योंकि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। जब भी हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 + -√3। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है कि जीरोस हमें दे रखी है 2 + -√3। तो हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 2 + √3 एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - √3। क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं तो हम इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा की, तो हम फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। नाउ अल्फा बीटा इक्वल टू 2 + √3 इंटू 2 - √3। तो ये क्या बन जाएगा a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। क्या लिखेंगे इसको, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1। Now px is equals to x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta। वैल्यू पुट करेंगे इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4, तो ये 4x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to ax² plus bx plus c, then evaluate 1 अल्फा minus 1 बीटा। अगर देखें तो ये आपका एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। 1 अल्फा माइनस 1 बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, बट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 और इसको 3 इक्वेशन दे देते हैं। नाउ अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होल स्क्वायर हो जाएगा -4 × c/a। तो क्या बनेगा ये
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो प्लस माइनस में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। इस तरीके से हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे। यहाँ पर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है c अपॉन ए। तो इसे हम c अपॉन ए लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू पुट की है, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन c। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसकी जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा को फाइंड कर लेते हैं, यानी x की दोनों वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो जीरोस हो जाएंगे इसकी। इक्वल टू 2 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि अगर उनका डिफरेंस फाइंड करें तो 1 आए। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि 1 एंड 2 कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन मिलेगा, x प्लस 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 1। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2, x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी 1 माइनस का राइट हैंड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेंगे माइनस 2 और दूसरी वैल्यू को हम बीटा मान लेंगे, कितना हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 बीटा प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड कर लेते हैं, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस का 4 प्लस 1 माइनस 3। नाउ 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। ये आपकी जीरोस हैं किसकी, एक नए पॉलिनोमियल की जो हमें फाइंड करना है। नाउ px इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी एक जीरोस हमारे पास ये है और दूसरी जीरोस क्या है ये है। तो एक की वैल्यू -3 है तो दूसरी की वैल्यू कितनी है +3। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे -3 + 3 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 3 इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9। तो एक नया पॉलिनोमियल बन के क्या तैयार होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, जिसकी जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 में ये आपका एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोस फाइंड करनी है और रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस फाइंड करें तो 5√2 आ जाए। तो कैसे आएगा, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो 2 को लिखेंगे √2 × √2 × 2 × 3, √2 इंटू ये हो जाएगा आपका 6 √2। तो हमने यहाँ पर दो पार्ट्स बना लिए हैं, एक √2 और एक 6√2। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5√2 बचेगा, तो ये आपका परफेक्ट रहेगा। 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन मिलेगा 2√2x, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 को लिख सकते हैं हम 2 × √2 × √2, तो यहाँ आपका √2 रह जाएगा और x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, माइनस यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा √2x प्लस 3 इक्वल टू √2x प्लस 3 कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा 2√2x माइनस 1। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, √2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3 अपॉन √2 एंड 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 अपॉन 2√2, यानी कि 1 को हम पहले इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, फिर 2√2 को राइट हैंड में ले जाएंगे जो अपॉन में पहुंच जाएगा। नाउ फॉर वेरिफिकेशन, अल्फा की वैल्यू हम इसे मान लेते हैं और बीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, दिस। दो जीरोस हमने फाइंड किए हैं, तो एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। एंड a इक्वल टू a कितना होगा यहाँ पर 4, b कितना होगा 5√2 एंड c कितना होगा -3। फर्स्ट पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3/2 रूट में, प्लस बीटा की वैल्यू 1/2√2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 5√2 अपॉन a की वैल्यू 4। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, √2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 इक्वल टू -5√2 अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 × √2 × √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -5/2√2 इक्वल टू -5/2√2। तो ये आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं सम ऑफ द जीरोस इज वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। वैल्यू पुट करेंगे -3/√2 इंटू 1/2√2 इक्वल टू c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई करेंगे -3/√2 इंटू √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 इक्वल टू -3/4। LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम रिलेशंस को वेरीफाई करा सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस of the polynomial ax² minus 5x plus c are equal to 10 each, find the value of a and c। Dear students, इस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ax² minus 5x plus c और इसकी जीरोस का सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल है और 10 के भी इक्वल है। तो इसमें a और c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू तो आपकी a हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी -5 और c की वैल्यू c हो जाएगी। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। कैपिटल ABC इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल abc इसमें ऑलरेडी दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10 इक्वल टू
माइनस बी की वैल्यू -5 अपॉन ए की वैल्यू स्मॉल ए। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम और इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 2a इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एंड a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो इसके प्लेस पर 10 लिखेंगे और c कितना है यहाँ पर c और a कितना है स्मॉल a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपॉन में 1 लेट करके c कितना आ जाएगा 10a इक्वल टू 10 इंटू a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स देन c इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवेल्युएट 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो इसमें सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा c/a। अगर इसकी जीरोस अल्फा और बीटा हो तब वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा की। तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमने निकाली है -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। तो a से a को हम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा -b/c। इस तरीके से हमने 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, कितनी आएगी -b/c। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।